नमस्कार प्रिय साथियों। रोज शाम को हम एक नई चर्चा के साथ जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोशल मीडिया और चेंज। साथ ही ये टॉपिक हमारे समाज से और खास तौर से हमारा जो नई जनरेशन है इसका नाम हमने जेन जी रखा है और इसका जन्म होता है 1997 से लेकर 2012 तक। इस समयकाल में जो भी व्यक्ति जन्मा है वो सारे जैन जी। तो साथ ही इसी जैन जी पर और जैन जी ने अभी हमारे भारत में क्या कमाल कर दिखाया है। और भारत के पहले ये जैन जी नेपाल, बांग्लादेश और बाकी अन्य जगहों पर क्या कमाल कर चुका। उसी के हम मद्देनजर रखते हुए मैं हमारी अपनी सरकार को भी जैन जी की ताकत समझ में आ चुकी। जैन जी की ताकत समझ में आ चुकी, इसीलिए उन्होंने अनफन एक बिल, एंटी पेपर लीक बिल भी ले गए और उसको कानून में बना दिया। साथ में उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन शाम को ठीक 11 बजे 12 बजे हमारे सामने आते हैं और लाइव अपनी जो भी बातें हैं वो जैन जी से करते हैं। पहले क्या करते थे मन की बात, पहले वो क्या करते थे मन की बात, पहले वो क्या करते थे मन की बात, अब करते हैं जैन जी से बात। अब जैन जी तो आ गए, अब उन्हीं के पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, जो इस जैन जी जनरेशन को जो 1997 से लेकर 2012 तक है जैन जी 2002। ठीक है साथियों, तो साथ में समाज में इसका प्रतिकूल और अनुकूल दोनों असर पड़ता है। जो जैन जी के बाद में अल्फा जनरेशन आने वाली है, जैन जी के बाद में जो जनरेशन आने वाली है वो अल्फा जनरेशन है। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें उनकी माताएं बोलती है कि मोदी जी जैन जी से समझ जाओ, वरना अल्फा जनरेशन जो कि 2012 से लेकर वर्तमान में जो जनरेशन आ रही है वो है अल्फा जनरेशन, और अल्फा के बाद में आएगी बीटा जनरेशन। ठीक है, तो साथियों सोशल मीडिया पर ये एक्टिव बहुत ज्यादा है और इस सोशल मीडिया से जैन जी का जुड़ाव इतना ज्यादा है कि चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे अभिजीत जी दीपके साहब हो, चाहे कोई भी, भाई अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, सारे के सारे जैन जी हैं। और जब उन पे कोई कमेंट किया जाता है तो वो डायरेक्ट सोशल मीडिया बात है। और आज की आपने ताजा घटना देखी होगी, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, और वो उनके साथ 100 जनों को लेके गए थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी, किसकी वजह से, E20 की वजह से। और जब उनकी बात वहां पे नहीं सुनी गई तो वो भी मोदी जी की तरह लाइव आए थे और अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल पे उन्होंने जैन जी से बात की थी। साथ ही ये जैन जी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जैन जी जब आप इन पे पत्थर फेंकोगे तो उनको खींच कर लेगी, जब आप इन पे आंसू गैस के गोले दागोगे तो जैन जी क्या करेगी, उसमें डांस करने लगेगी। जब आप इस जैन जी जनरेशन को बोलोगे कि हम आपको डंडे मारने आए तो कहेगी कि हमें पहले बता दीजिएगा फिर मारिएगा, जिससे कि दर्द कम होगा। और ये जैन जी जनरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये अपने पे आ जाए, ये जनरेशन अपने पे आ जाए तो किसी भी मंत्री का
किसी प्रधानमंत्री का, किसी भी राज्यपाल का इस्तीफा ले सकती हूँ, और ये तब तक नहीं हटते जब तक ये वो अपना काम पूरा नहीं करते। वादे की एक पक्की है, कॉकरोच की तरह है, इसीलिए इनके जो हमारे सीजीआई है, साथ ही एक चीज बोलता हूँ, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मिश्र, सूर्यकांत जी, इन्होंने जब बोला था ना कि आज की जनरेशन तो कॉकरोच है, तो उसी की बयान पर कहा कि हाँ हम कॉकरोच हैं। कॉकरोच क्यों हैं? क्योंकि कॉकरोच कहीं से भी निकल सकते हैं मित्रों। कॉकरोच जो है वो कहीं से भी निकल सकते हैं। कॉकरोच को निकलने के लिए ना तो कुछ चाहिए होता है, जब उनके अनुकूल वातावरण होता है वो निकल जाते हैं। और अगर सरकारें नहीं समझती तो हमारे सरदार भगत सिंह ने कहा था कि पैरों को सुनाने के लिए बम के धमाके करने पड़ते, और वो धमाके हुए हैं। और साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन जब हम जैन जी की बात करते हैं तब हम ये मानते हैं कि जैन जी वो जनरेशन है जो राजनीति से तो नहीं आती, राजनीति उनको करना ही नहीं है। क्योंकि अभिजीत दीपके या फिर किसी का भी सुन लो, आप फाउंडर का बयान सुन लो, उनको क्या, उनका कहना है कि हमें राजनीति करनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें आंदोलन करना है, जनता का आंदोलन। जब जनता का आंदोलन होता है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती, और एक नारा चलता है कि झुकती है सरकारें, झुकने वाला चाहिए। साथियों, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ ज्यादा ही खामियां हैं, हर राज्य में खामियां हैं। हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे, एक देश। धन्यवाद।